हाय गाइस, वेलकम बैक टू ठाकरे क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं संदीप ठाकरे आज प्रेजेंट करने वाला हूँ मैथ से क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। फ्रेंड्स, मैं प्राकृत संख्या पढ़ाने से पहले आपको कुछ बताना चाहूँगा कि इसी क्लास में फ्रेंड्स मैंने अभाज्य संख्या को याद करने का एक फॉर्मेट आपको दूंगा, और उसमें एक ट्रिक है फ्रेंड्स। अगर उस ट्रिक को आप याद करते तो फ्रेंड्स आप अभाज्य संख्या को याद करने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आप कभी भी भूलोगे फ्रेंड्स कि अभाज्य संख्या ये होती है या नहीं होती। जैसे कि 87 या फिर 93 ले लेते हैं तो ये अभाज्य संख्या है या नहीं। तो फ्रेंड्स, पहले देखते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या वह संख्या होती है कि जिसे हम काउंटिंग संख्या बोलते हैं या फिर गिनने वाली। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं कि 1 2 3 4 5, तो गिनने वाली संख्याओं को हम फ्रेंड्स प्राकृत संख्या या फिर नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्या भी बोला जाता है, जो कि 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती। फ्रेंड्स, अगर से प्राकृत संख्या में फ्रेंड्स हमने 0 ऐड कर दिया तो यह बन जाती फ्रेंड्स हमारी पूर्ण संख्या, जिसे होल नंबर भी कहा जाता है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो जाती है हमारी प्राकृत संख्या, और जैसे ही हम इसमें 0 ऐड करते तो यह बन जाती फ्रेंड्स हमारी पूर्ण संख्या, जिसे हम होल नंबर भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ से याद रहेगा कि 1 2 3 से स्टार्ट हो रही है कोई भी संख्या तो उसे प्राकृत संख्या बोलते हैं। अगर से उसमें 0 ऐड कर दे तो वह हमारी पूर्ण संख्या बोले तो होल नंबर बन जाता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट जो संख्या आती है हम उस पर बात कर लेते हैं कि क्या होता है। जैसे कि अगर से आपको बोला कि सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या बोले तो इवन नंबर। अगर से बात आती है कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या की डेफिनेशन यह होती है कि कोई भी संख्या अगर से 2 से डिवाइड हो, अगर पूर्ण रूप से 2 से डिवाइड हो तो उसे सम संख्या कहते हैं। या फिर इकाई का अंक, पहले तो ये कि वह 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड होना चाहिए, और फिर इकाई का अंक या फिर इकाई का अंक फ्रेंड्स आपको 0 2 4 6 8, अगर से किसी भी संख्या में 0 2 4 6 8 देखने को मिले तो वह भी संख्या सम संख्या हो जाएगी फ्रेंड्स। अगर से इसी में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि ऑड नंबर बोले तो विषम संख्या, ऑड नंबर क्या होगा। अगर से कोई भी संख्या ले लेते फ्रेंड्स, अगर से उसमें 2 का पूर्ण रूप से भाग ना जाए तो वह विषम संख्या हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए 1 3 5 7 9 11 और आगे भी फ्रेंड्स। देखिए कि 1 में 2 का पूर्ण रूप से भाग नहीं जाता, 3 में भी नहीं जाता, 5 में भी नहीं जाता, तो वह संख्या विषम संख्या वह संख्या होती है कि जिसमें 2 का पूर्ण रूप से भाग ना जाए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि अभाज्य संख्या, जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि अभाज्य संख्या होती क्या है, और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स अभाज्य संख्या से आता है, जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, हम इसे डिटेल में भी पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इंग्लिश में इसे प्राइम नंबर भी कहा जाता है फ्रेंड्स। तो अभाज्य संख्या की फ्रेंड्स आपने अभी तक यह डेफिनेशन पढ़ते आए हुए कि बुक में कि वे संख्या जो 1 से व स्वयं से विभाज्य हो, अदर कोई संख्या से डिवाइड ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि 3 2 5 7 9 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वह 3 से भी डिवाइड हो जाती है फ्रेंड्स। तो यह इसके एग्जाम्पल है, बट आपको यह डेफिनेशन याद नहीं रखना फ्रेंड्स। आपको क्या याद रखना, देखिए कि आप अगर से इस डेफिनेशन के माध्यम से जाएंगे तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, क्योंकि उसने बोला कि फ्रेंड्स कि यह या फिर कोई भी संख्या अभाज्य संख्या जो एक व स्वयं से
डिवाइड तो हो बट किसी अदर संख्या से डिवाइड ना हो। तो फ्रेंड्स आपके सामने मैं बता दूं कि एक जो है यह सिर्फ एक से डिवाइड होती है और किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होती। तो एक भी होना चाहिए अभाज्य संख्या अगर से डेफिनेशन के माध्यम से जाए। बट मैं आपको बता दूं कि क्या याद रखना है अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके गुणनखंड मतलब कि 2 हो, 2 से ना अधिक हो ना 2 से कम हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुणनखंड क्या होता है फ्रेंड्स। अगर से आपके सामने फ्रेंड्स मैंने 12 ले लिया तो 12 के गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं। गुणनखंड मतलब कि जिस संख्या से उसमें भाग पूर्ण रूप से चला जाए, जैसे कि 1 का पूर्ण रूप से भाग चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 4 से भी कट जाएगा 12 और 6 से भी कट जाएगा और 12 से भी 12 कट जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कितने गुणनखंड है, 1 2 3 4 5 6। बोल सकते हो कि आप जो भी संख्या 12 को डिवाइड करेंगे वो उसके गुणनखंड कहलाएंगे। तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा था फ्रेंड्स कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके 2 ही गुणनखंड हो, ना ही 2 से कम हो ना ही 2 से अधिक हो। जैसे कि 5 ले लेते फ्रेंड्स, 5 के गुणनखंड देखेंगे हम तो सिर्फ 1 आएगा और सिर्फ 5 आएगा। जैसे कि हम 7 ले लेते हैं एग्जाम्पल, तो यहाँ इसका गुणनखंड 1 आएगा और 7 से ही कटेगा। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि इनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड देखने को मिल रहे हैं, ना ही 2 से कम दिख रहे हैं ना ही 2 से अधिक दिख रहे हैं। और फ्रेंड्स हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे जितने भी प्रीवियस में पूछा हुआ फ्रेंड्स कि अभाज्य संख्या के बारे में, जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 अंकों वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। मैं इसके क्वेश्चन भी आपको लिखाऊंगा फ्रेंड्स। पहले इसका पूरा फॉर्मेट समझ लेते हैं कि क्या होती है, कौन कौन सी, जैसे कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, पूरी देख लेते हैं फ्रेंड्स। हम पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स कि 1 से 50 तक के कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से लेकर 50 तक के 15 अभाज्य संख्याएं होती है। तो वो कौन कौन सी होती है चलिए अपन काउंट कर लेते हैं फ्रेंड्स। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 31 37 41 43 और 47। तो गिन लेते फ्रेंड्स कि इसमें 15 संख्याएं हमारी है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि वे कौन कौन सी संख्या जो 1 से लेकर 50 तक के अभाज्य संख्याएं होती है। अब बात करते हैं फ्रेंड कि 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं मैं कि 50 से लेकर 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं होती है। और 1 से लेकर 100 तक की बात करते हैं तो इन दोनों को ऐड कर दे फ्रेंड्स, 25 हमारी अभाज्य संख्याएं हो जाती है जो कि 1 से लेकर 100 तक के होती है। तो चलिए फ्रेंड्स ये 10 संख्याएं कौन कौन सी हो जाती है ये भी देख लेते हैं। फिर आपको मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। तो यहाँ 47, फिर आता है फ्रेंड्स 53 57 61 67 71 73 79 83 97। देख लेते फ्रेंड्स इसमें कि 10 हमारी है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि 50 से लेकर 100 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। अब बात आती है फ्रेंड्स इन्हें याद कैसे करें। तो यहाँ पर जितनी भी अभाज्य संख्या दिख रही फ्रेंड्स आपको एक ही फॉर्मेट में दिखेगी। वो फॉर्मेट है फ्रेंड्स देखिए 6n + -1। और एक ट्रिक है उसके माध्यम से भी आपको बताऊंगा कि कैसे याद रखना है। देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर मैं अगर से 6 रख दूँ, 6 n की जगह यहाँ 1 रख दूँ तो 6 × 6 और उसमें 1 प्लस की तो आप 7 पे पहुंच जाते हैं और 1 माइनस करें तो 5 पे पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए मैं n का मान रख देता हूँ 2, तो 6 दूनी 12, 12 में से 1 माइनस गया तो 11 और 12 में 1 प्लस की तो आप 13 पे पहुंच जाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर जैसे कि देख पा रहा हूँ कि मैं n का मान 3 रख देता हूँ, तो 6 × 6 = 18, 18 में से 1 माइनस की तो 17 और 1 प्लस की तो आप 19 पे पहुंच जाएंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर आगे भी देखिए, यहाँ पर देखिए 6 × 24
ऐसा भी हो सकता है कि ए आपको प्लस पे मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, और माइनस में भी मिल सकता है और नहीं में भी मिल सकता है, बट जो भी संख्या आपको देखने को मिलेगी वो इसी फॉर्मेट में देखने को मिलेगी। बट आपको यह चेक करना है फिर कि 5 और 7 से वह संख्या कट तो नहीं रही है। अगर कट रही है, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे कि मैंने n का मान रखा 4, तो 6 चौ 24, 24 में जब 1 प्लस करते हैं तो आप 25 पहुंच जाते हैं, और 24 में से 1 माइनस करते हैं तो 23 पे आते हैं। तो आपको यह चेक करना फ्रेंड्स कि ये जो 25 मिला या जो भी संख्या आपको मिल रही है आगे में, तो यह 5 और 7 से अगर से डिवाइड हो रही है पूर्ण रूप से, तो फ्रेंड्स वह अभाज्य संख्या नहीं होगी। ये आपको फॉर्मेट याद करने के बाद इतना तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ तक है कि ये 5 और 7 से कोई भी संख्या यहाँ डिवाइड नहीं हो रही है। बट अपन जब 4 से जब n का मान 4 रखते हैं तो हमको 25 मिलता है, प्लस करने पर 6 24, 24 में 1 जोड़ देते तो 25 मिलता है, और जब 5 का भाग देते तो पूर्ण रूप से कट जाता है। तो ऐसी संख्याओं को फ्रेंड्स हमें नहीं लेना है, आप इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जैसे कि और भी यहाँ संख्या देखने को मिले, 6 पंचे 30, 30 में 1 प्लस कर दी तो 31 आ जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 6 6 36, 36 में 1 प्लस करेंगे तो आप 37 पहुँच जाएंगे, बट 6 6 36, 36 में से 1 माइनस करेंगे तो आप 35 पे पहुंच जाएंगे, और 35 में जब 5 का पूर्ण रूप से भाग चला जाता है, जो कि फ्रेंड्स हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। चेक करना फ्रेंड्स कि 5 और 7 से तो नहीं कट रहा है, 5 और 7 से पूर्ण रूप से अगर से डिवाइड हो जाती तो वह हमारी अभाज्य संख्या नहीं मानी जाएगी। यह रूल मतलब जब फॉलो कर रहे हो तो आप इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। आप कोई भी संख्या देखिए आपको इसी फॉर्मेट में दिखेगी, जैसे कि ये देखते हैं फ्रेंड्स कि 97 में यह रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि 96, 96 तक तो पूर्ण रूप से कट जाता है, वैसे ही फिर यहाँ +1 देख पा रहे कि यहाँ जब 96 में 1 प्लस कर दे तो आप 97 पहुँच जाते हैं। अब सेकेंड ट्रिक की बात आती है फ्रेंड्स की सेकेंड ट्रिक क्या होती है, चलिए आपको वो भी बता देता हूँ मैं। 44, 22, 32, 23, 21। अगर से फ्रेंड्स आपने इसको भी याद रख लिया तो आपको अभाज्य संख्या याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। कैसे, देखिए ये जो 4 लिखा फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 10 तक के 4 अभाज्य संख्या है। फिर ये जो 4 लिखा तो यहाँ से 10 से 20 तक के फिर 4 संख्या है अभाज्य संख्या। फिर ये जो 2 लिखा फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि देखिए ये 1 से लेकर 10 तक के 4 संख्याएं दिख रही है। फिर 10 से 20 तक के फिर 4 संख्या देखने को मिल रही है आपको, देख पा रहे हैं फ्रेंड कि यहाँ पर 4 संख्या, फिर आगे में 4 संख्या, फिर हमने लिखा है कि 2 किससे 20 से 30 के बीच में, 20 से 30 के बीच में 2 संख्या देख पा रहे हैं, 23 और 29 संख्या है 2। फिर 2 30 से 40, फिर लिखा है हमने 3, तो 3 40 से 50 के बीच में फ्रेंड्स 3 संख्या है। फिर लिखा फ्रेंड्स हमने 2, तो 2 50 और 60 के बीच में, और फ्रेंड्स फिर 2 तो 60 और 70 के बीच में देख पा रहे हैं, फिर से 2 संख्या देखने को मिल रही है। फिर 70 से 80 के बीच में 3 संख्याएं देखने को मिल रही है फ्रेंड्स, और फिर 2 संख्याएं जो कि 80 से 90 के बीच में है, और 90 से 100 के बीच में सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या आती है, और वो भी सिर्फ मतलब 97। तो उससे एक यह क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि मैं अभी क्वेश्चन लिखाऊंगा, पहले आप पूरा का पूरा ये फॉर्मेट को मेरे साथ साथ पूरा का पूरा नोट करते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। इसे भी आप याद रख सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में 4 संख्या आती है, फिर 10 से 20 के बीच में 4 आती है। अगर ये फॉर्मेट याद रहेगा ना दोस्त तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब आसानी हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है देखिए कि यार 87 हमने जैसे कि लिखा, यार ये है या नहीं है, तो आप चेक करिए कि 87 देखिए 83 आपने लिख लिया। फिर जैसे कि आपको पता है कि 89 भी अभाज्य संख्या होती है, पर आपको ये पता नहीं कि 87 होता है नहीं होता है, तो आप यहाँ से देखिए मतलब यहाँ से देखिए कि सिर्फ 80 और 90 के बीच में सिर्फ 2 ही संख्या होती है, तो यह नहीं हो पाएगा। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इस माध्यम से जा सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको इसके और मतलब जो क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स उसके बारे में आपको लिखवाता हूँ, नोट करते हुए चलिएगा।
पहला तो क्वेश्चन यह बनता फ्रेंड्स कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो आपको बताया था कि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती, ना कि 1 से। तो पहला आप नोट करके लिखिए अपनी कॉपी में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है कि आपको बताया था कि 2, 3, 5, 7 और ये जाती 100 तक, मतलब कि 97। तो आप यह देखिए फ्रेंड कि सबके सब, सभी की सभी विषम संख्या थी, सिर्फ 2 को छोड़कर। सिर्फ 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, सम। यह क्वेश्चन बनता है कि सब 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है प्लस, और यह एकमात्र सम संख्या है, यह एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या है। फिर बाकी जितनी भी आपको संख्या देखने को मिलेंगी फ्रेंड्स, तो वह पूरी की पूरी विषम संख्या देखने को मिलेगी। इस बात को भी आप अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यह बनता है फ्रेंड्स कि सबसे छोटी विषम संख्या जो अभाज्य संख्या हो, सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या क्या होती है। तो यहाँ देख पा रहे कि 3 सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या है। इसे भी आप अपने कॉपी में नोट करते हुए चलिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यह आता है फ्रेंड कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। उसमें दे देता है ऑप्शन की यह ऑप्शन दे देता फ्रेंड कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स अगर से जिसे याद होगा, जिसने पढ़ा होगा, तो वही टिक मार करके आएगा फ्रेंड्स 97 पे। फिर कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पता है, इसमें ऑप्शन दे देता है फ्रेंड्स कि 1 दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा और 4 दे देगा। बट अगर से जो ज्ञानी आदमी होगा तो वो 1 लगा के आ जाएगा। जो महाज्ञानी होगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। जो ज्ञानी आदमी होगा फ्रेंड्स वो 1 लगा के आ जाएगा, जो महाज्ञानी होगा फ्रेंड्स वो 4 लगा के आ जाएगा। बट जिसने पढ़ा होगा तो वह 2 लगा के आएगा, जो कि राइट आंसर है आपका फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं कि इससे और क्या क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर से फ्रेंड्स आपको मैं थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ, जो पहला प्राकृत संख्या या फिर नेचुरल नंबर हमने जो पढ़ा था, उसमें एक बार सीटेट की एग्जाम में पूछा हुआ था कि हिंदू अरेबिक नंबर भी कहा जाता है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। मैंने आपको जो पहले बताया था कि प्राकृत, इसे जो प्राकृत संख्या बताया था आपको फ्रेंड्स सबसे फर्स्ट में, तो उसे हिंदू अरेबिक संख्या भी कहा जाता है। आप अपनी नोट्स में नोट करके लिख लीजिए फ्रेंड्स कि एक बार सीटेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें प्राकृत संख्या ना पूछकर ये पूछा था फ्रेंड कि हिंदू अरेबिक संख्याओं का मतलब 1 से लेकर 50 तक की हिंदू अरेबिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अब आपको फ्रेंड्स आपको पता ही नहीं कि हिंदू अरेबिक संख्या ही प्राकृत संख्या होती है, तो आप नहीं निकाल पाएंगे। अगर से आपको पता है तो आप चुटकियों में निकाल लेंगे कि औसत 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का। चलिए आप इसे भी नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आपने अच्छे से देखा कि अभाज्य संख्या का जो भी कॉन्सेप्ट था, आपने एकदम जो भी क्वेश्चन थे, जितने भी अभी तक के प्रीवियस एग्जाम में बनी हुई थी फ्रेंड्स, मैं उन सभी को आपके सामने ले आया। चलिए फ्रेंड्स, सहअभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में को प्राइम नंबर भी कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन और इसके बारे में देखते हैं कि क्या होता है। और जनरली फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन कई एग्जाम में बनते भी हैं। तो सहअभाज्य संख्या की डेफिनेशन यह बनती है कि ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF 1 हो। क्या HCF 1 हो। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए ले लेते फ्रेंड्स 3 और 7। अगर से हम इनका HCF निकालेंगे फ्रेंड्स, बोले तो महत्तम समापवर्तक, तो इनका HCF 1 आपको निकलेगा फ्रेंड्स, अगर निकालेंगे आप तो। अगर से मैं इसकी जगह 7 की जगह 6 लेता हूँ, 3 और 6, अगर से आप इसका HCF निकालेंगे तो फ्रेंड्स आपको पता है कि 3 इसका HCF हो जाएगा। अगर से मैं 5
और 11 की बात करूँ, 5 और 11, अगर से आपके सामने क्वेश्चन ये आ गया फ्रेंड्स, और जनरली यही क्वेश्चन बनता है कि 5 और 11 सहअभाज्य संख्या है या नहीं है, तो देखेंगे पहले आपकी उन दोनों संख्याओं का HCF अगर 1 आ रहा हो तो वह सहअभाज्य, बोले तो को प्राइम नंबर वाला जो अगर रूल फॉलो हो रहा है, अगर HCF 1 है तो मतलब कि वह सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। अगर से इसी की जगह मैं, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि आपको सहअभाज्य संख्या कौन सी है उसमें से ज्ञात करना है। क्वेश्चन ये है कि सहअभाज्य संख्या आपको निकालनी है। चलिए आपको मैं दे देता हूं ऑप्शन। चलिए आप यहां से निकाल के बताइए फ्रेंड कि कौन कौन सी संख्याएं सहअभाज्य है। बोले तो को प्राइम है, इसमें को प्राइम वाला रूल्स फॉलो हो रहा है। तो अगर से आप इनका HCF निकालेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इनका HCF पहले देखना है कि HCF 1 आ रहा है, 1 आ रहा है उसका HCF, तो वह सहअभाज्य संख्या होगी। तो इन दोनों का HCF 1 हो जाएगा। अगर से इसकी बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड्स 387 को काट लेता है, मतलब कि इसका HCF 3 आ गया, मतलब कि यह हमारा नहीं होगा फ्रेंड्स सहअभाज्य संख्या। अगर से इसकी बात करें तो 7 और 43 का फ्रेंड्स HCF 1 आ जाएगा। फिर इनका निकालते फ्रेंड्स, इनका आ जाएगा 4। अगर से HCF निकाले 8 और 76 का, तो हमारा HCF निकल के आ जाएगा 4। फ्रेंड्स आपको HCF और LCM निकालते तो आता ही होगा। चलिए बात करते कि यहाँ से कौन कौन सी संख्याएं को प्राइम है। बोले तो सहअभाज्य फर्स्ट और थर्ड वाली फ्रेंड्स, क्योंकि इन दोनों का HCF आपके सामने निकल के आएगा सिर्फ 1, इस कारण से दोनों संख्याएं इसमें सहअभाज्य हो गई। तो फ्रेंड्स आप और एक नोट लिखिए अपनी कॉपी में। हमने अभी तक के भाज्य, अभाज्य, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये संख्या देख ली, बट इसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है फ्रेंड्स अधिकतर स्टूडेंट को कि एक के बारे में लिखिए कि एक डालिए नोट, और एक भाज्य है या नहीं है, एक जो है भाज्य है या नहीं। वैसे ही फिर और एक क्वेश्चन, एक अभाज्य है या नहीं। तो फ्रेंड्स मैं एक के बारे में बात कर रहा हूं, तो आप बोलेंगे कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, मतलब कि एक प्राइम नंबर भी नहीं है फ्रेंड्स और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। आप इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिए। और अगर से पूछता है कि सबसे छोटा अभाज्य नंबर, तो आपको बताया फ्रेंड कि 2 होता है, और सबसे छोटा भाज्य नंबर बात करते हैं तो 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। इन पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स कि भाज्य संख्या क्या होती है, तो इसे कंपोजिट नंबर भी कहा जाता है। जब भी फ्रेंड्स भाज्य संख्या की बात आती है तो इसकी डेफिनेशन यह होती है कि कोई भी संख्या एक व स्वयं से विभाजित तो हो बट और किसी अतिरिक्त संख्या से विभाज्य हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि 12, चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 9। इसमें हम बोल रहे हैं कि 9 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो इसका हमने डेफिनेशन देखा कि यह संख्या एक से भी हो, जो भाज्य संख्या है वो एक से भी डिवाइड हो, स्वयं से भी डिवाइड हो और किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड होनी चाहिए, तो वह भाज्य संख्या कहलाएगी। तो देखते हैं कि यह 1 से भी डिवाइड हो रही है, 3 से भी डिवाइड हो रही है और 9 से भी डिवाइड हो रही है। और या फिर आप एक कॉन्सेप्ट ये भी याद रख सकते हैं कि भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, जैसे कि यहाँ 1, 2, 3 गुणनखंड आपको देखने को मिल पा रहे होंगे। जैसे कि हम अगर 7 की बात करें तो यहाँ पर इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड देखने को मिल रहे हैं, क्या 1 और क्या 7, तो यह हमारी भाज्य संख्या नहीं होगी। अगर से भाज्य संख्या की बात करें तो यहाँ पर 2 से अधिक
गुणनखंड होना चाहिए। अगर 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वह भाज्य संख्या कहलाएगी। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन सी भाज्य संख्या होती है। तो भाज्य संख्याओं की बात कर रहे थे फ्रेंड्स, भाज्य संख्या स्टार्ट होती है 4 से, क्योंकि एक तो हो नहीं सकता, 2 हो नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ 2 1 से हो रहा है, 1 से हो रहा है और सिर्फ 2 से हो रहा है। जबकि भाज्य संख्या के हमने बताया था कि यहाँ 2 से अधिक होना चाहिए, क्या उसके गुणनखंड। 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 3 का तो सिर्फ 1 और ये 3, 2 ही इसके गुणनखंड है। बोलता है कि 2 से अधिक होना चाहिए भाज्य संख्या के लिए। तो बात करते हैं कि 4, तो आपको पता है फ्रेंड कि यह 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और वह 4 से भी कटता है। तो यहाँ देख पा रहे हो कि 2 से अधिक इसके गुणनखंड हमें देखने को मिल पा रहे, इसलिए 4 हमारी सबसे छोटी या सबसे पहली भाज्य संख्या हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती फ्रेंड्स। 4, 6, 8, 9 भी आ जाती फ्रेंड, क्योंकि इसके 3 गुणनखंड थे हमने देखा, फिर 12 और ये चलते जाती है। तो इससे यह क्वेश्चन बनता फ्रेंड्स कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो आप बोलेंगे कि 4 होती है सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अगर से यही क्वेश्चन मैं आपको ये पूछ लूं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या, तो आप क्या बताएंगे फ्रेंड्स? उसका आंसर 99 हो जाएगा, क्योंकि 99 भी एक भाज्य संख्या है और यह 2 अंकों की है। 100 नहीं बोल सकते फ्रेंड्स, क्योंकि 100 में 3 डिजिट आ जाते हैं आपके, इस कारण से इसे नहीं बोल पाएंगे हम। 99 2 डिजिट की और ये सबसे बड़ी भाज्य संख्या है फ्रेंड्स, जिसका अगर से गुणनखंड की बात करें तो बहुत सारे गुणनखंड निकल सकते हैं, 1, 3, 9, 11 और भी अगर 33 भी हो जाएगा और निकालते जाएंगे फ्रेंड्स। चलिए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। ये जो संख्या फ्रेंड्स, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसमें भी बड़ा ही डाउट होता है फ्रेंड्स कि स्टूडेंट को कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जो पहचानने में, अगर से आप यह सेशन देख रहे हो तो फ्रेंड्स आज के बाद कभी भी आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में डिफरेंस अगर निकालना हो या फिर समझना फ्रेंड्स तो कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी, मेरा आपसे वादा फ्रेंड्स। अच्छे से देख लीजिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो पहले बात कर ले फ्रेंड कि परिमेय संख्या, इसे कहते हैं फ्रेंड्स इंग्लिश में रेशनल नंबर। जब भी बात होती है फ्रेंड कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो इसका डेफिनेशन यह होता है फ्रेंड कि कोई भी संख्या p व q के फॉर्म में हो, p बटे q के फॉर्म में हो, तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। बट इस यहाँ पर ही इसका कहानी खत्म नहीं होता फ्रेंड्स, इसमें और भी आपको समझना होगा। जैसे कि मैं लिखा कि 7/9, तो यह आपको p व q के फॉर्म में दिख रहा है फ्रेंड्स, तो यह परिमेय संख्या होती है। बट इसके साथ साथ आपको ये एक चीज ध्यान में रखना है कि जो q होता है, q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको अगर से यहाँ 7 और यहाँ 9 बोले तो q के फॉर्म में q है और यहाँ 0 रख देता फ्रेंड्स, इसका मान हो जाता है अनंत। आपने पढ़ा होगा फ्रेंड कि किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या के बटे में अगर 0 हो तो उसका मान अनंत हो जाता है। तो अगर से मैं यहाँ पर 0 रख देता फ्रेंड्स, यह परिमेय संख्या नहीं होता, यह अपरिमेय संख्या हो जाती है। मैं इसके बारे में भी आगे आपको बताऊंगा फ्रेंड। तो आप इसका डेफिनेशन लिखिए कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो p व q के फॉर्म में होती है, प्लस पूर्णांक संख्याएं होती है, सभी की सभी पूर्णांक संख्याएं होती है, और वह q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए फ्रेंड्स। अब बात करते कि 22/7 की, 22/7, तो आपको फ्रेंड्स आपको पता है कि यह पाई का मान होता है, पाई का मान होता है 22/7, तो यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अपरिमेय इरेशनल नंबर क्या होता है।
तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं कि अपरिमेय संख्या जो कि इरेशनल नंबर भी कहा जाता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P व Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जिसे P व Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि सिंपली यह क्वेश्चन आता है फ्रेंड कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय, तो आप बोलेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। जैसे कि आपको दिख पा रहा होगा कि पाई यहाँ वह क्यू बटे क्यू के फॉर्म में नहीं दिख पा रहा फ्रेंड्स, तो यहाँ यह बन जाता है हमारा अपरिमेय संख्या। अगर से मैं आपको बात करूं कि रूट 5, क्या फ्रेंड्स रूट 5 को आप पूर्णांक संख्या बोल सकते नहीं ना। पूर्णांक संख्या यह होती है जैसे कि 1 2 3 4 5, ये भी मतलब अनंत तक। तो रूट 5 पूर्णांक संख्या नहीं होने के कारण फ्रेंड्स यह अपरिमेय संख्या हो जाती है। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि रूट 5 इंटू रूट 5 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से निकल के आऊंगा कि 5 25, तो रूट 25 का मान हो जाता है फ्रेंड्स क्या 5, तो यह परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 5 को फ्रेंड्स आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर से उसमें अपॉन में 1 भी लिख दे तो फ्रेंड्स उसे मतलब जब 1 का उसमें भाग देंगे तो आपको 5 ही मिलेगा फ्रेंड्स। तो देख पा रहे होंगे इसका मान, हम जब इसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं है। तो आपको फ्रेंड्स पहले ही बता दिया था कि 0 को आप इसमें 0 अपॉन 1 लिख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब इसमें आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। तो यह P बटे Q के फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है, मतलब कि 0 भी फ्रेंड्स आपको बता दूं कि परिमेय संख्या है। अगर सिंपली हम बात करते हैं कि 2 प्लस रूट 5, आपको बताना फ्रेंड कि इसमें परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन है और क्वेश्चन ये है कि इन सभी में ढूंढ के बताना कि परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो चलिए फ्रेंड्स इसे बनाने का हम प्रयास करते हैं और एक ऑप्शन ले लेते हैं। आपको समझाने के लिए फ्रेंड्स मैं ये सभी ऑप्शन ले पा रहा हूँ, देख पा रहे हैं आप। तो आपको बताना कि परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो आप देखते ही बता सकते कि यह अपरिमेय संख्या है। और यह भी बताया आपको कि फ्रेंड्स अभी देखा था हमने कि यह अपरिमेय संख्या है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप कुछ इस प्रकार की पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, रूट 4। और आपको पता है फ्रेंड कि रूट 4 का मान क्या हो जाता है 2, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 2 बटे 1 भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स, 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ से आपको देख पा रहे होंगे कि P व Q के फॉर्म में आपको संख्या दिख पा रही है, मतलब कि यह परिमेय संख्या है फ्रेंड्स। ये जो ऑप्शन सी है परिमेय संख्या है। और आपको बताया था कि अनंत जहां पर भी दिखे वह अपरिमेय संख्या है। ये फ्रेंड्स छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके ग्रुप डी, एनटीपीसी, असिस्टेंट लोको पायलट में। तो जब भी फ्रेंड्स किसी भी संख्या के बटे में 0 हो तो उसका मान इन्फिनाइट मिल तो अनंत हो जाता है। चलिए ये एफ ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि यह तो फ्रेंड्स आपको पता हो गया कि इन्फिनाइट आ गया तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए इस ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि √2 इंटू √4 इंटू √2।
जब इसे आप सॉल्व करेंगे फ्रेंड तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ रूट 16 आ जाएगा, जो कि हमें पता है कि रूट 16 का मान 4 हो जाता है। तो फ्रेंड्स 4/, इसे 1 भी लिखा जा सकता है, जो कि हमें P व Q के फॉर्म में मिल गया। तो जो कि ये इतना सा आपको पूछा था और परिमेय और अपरिमेय बताना, तो यह हमें पता चल गया कि यह परिमेय संख्या है फ्रेंड्स। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि कितने आसान तरीके से कि हमने परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हमने सीखी है। और फ्रेंड्स मैंने जो भी कॉन्सेप्ट बताया आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और उसे रिवाइज करते रहना फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको हूबहू जो भी मैंने क्वेश्चन कराया फ्रेंड्स और जो भी बताया आपको, जैसे 0 का बताया, पाई का बताया, 22/7 का बताया, हूबहू क्वेश्चन फ्रेंड आपको बन जाएंगे। जैसे ग्रुप डी 2016 में पूछा था कि पाई जो है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, और क्वेश्चन पूछा था कि 22/7 के बारे में भी कई बार पूछ लेता है कि ये परिमेय संख्या या अपरिमेय, शून्य के बारे में पूछ लेता है फ्रेंड्स, या फिर कुछ इस प्रकार से दे देता है यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने आज जो भी पढ़ाने की कोशिश किया और आसान तरीके से समझाने की आपको कोशिश किया फ्रेंड्स, तो अगर से आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जो इस चैनल पर पहली बार आए फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।